हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की क्लास मैथ पेडागोजी की क्लास है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में 15 क्वेश्चंस हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिएगा और लास्ट में देखिएगा कि कितना स्कोर बना आप लोगों का। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए आप लोग। बहुत अच्छा लगेगा जब सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजिली दे देंगे तो। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले मैं टैग वर्ड से रिलेटेड एक क्लास डाल चुकी हूँ, उसको पढ़ने के बाद अगर और भी सारी क्लासेस करेंगे तो वो इजिली समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक गणित पढ़ाते समय छात्रों को विभिन्न रणनीतियों से प्रश्न हल करने की अनुमति देता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यवहारवाद को, रटकर अधिगम, बहुविधि समाधान, प्रत्यक्ष शिक्षण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई किया करिए कि पहले का, दूसरे का, तीसरे का कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बहुविधि समाधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई छात्र बार बार 36/6 और इक्वल टू 5 लिखता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? यह किस प्रकार की त्रुटि है? संकल्पनात्मक त्रुटि, गणनात्मक त्रुटि, भाषा संबंधी त्रुटि, प्रेरणा संबंधी त्रुटि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गणनात्मक त्रुटि। इसमें बच्चे 6 से डिवाइड कर रहे हैं 36 में तो 5 आ रहा है, तो ये किससे रिलेटेड त्रुटि है? गणनात्मक त्रुटि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का सही क्रम क्या है? सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, आइकॉनिक सिंबॉलिक इनएक्टिव, और इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक, या फिर सिंबॉलिक आइकॉनिक इनएक्टिव। फटाफट आप लोग आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ये ब्रूनर क्या बोलते हैं? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 सिद्धांत थे। संज्ञानात्मक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे जो कि 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। सी आपका सही हो जाएगा। इसमें ब्रूनर ने ये बताया है कि इनएक्टिव जो होता है, इनएक्टिव करके सीखने पर, करके सीखने पर बल दिया जाता है। और आइकॉनिक, आइकॉनिक जो है, आइकॉनिक चित्र द्वारा सिखाया जाता है। किसके द्वारा? चित्र द्वारा सिखाया जाता है। और सिंबॉलिक जो है, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना? नहीं। गणित के भय को कम करना और तार्किक चिंतन विकसित करना? यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या दिया हुआ है? गणित के भय को कम करना, बच्चों को भय से मुक्त कराना है, ना कि उन्हें भयभीत करवाना है। और तार्किक चिंतन में विकसित करना। तो बी आपका सही हो जाएगा। सी क्या दिया हुआ है? केवल। जहाँ केवल शब्द आ जाए वो तो गलत हो जाएगा। केवल उच्च अंक प्राप्त करना, ये भी गलत हो जाएगा। गणना की गति बढ़ाना, गणना की गति बढ़ाना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। एक गणित शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्र 3/4 और 4/3 के अर्थ में भ्रमित हो जाते हैं। छात्रों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 5वें का? छात्रों से दोनों भिन्नों को 20 बार लिखने के लिए कहना? नहीं। छात्रों को कम अंक देना,
छात्रों को कम अंक देकर अधिक अभ्यास करने के लिए कहना, ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक वस्तुओं, चित्रों जैसे पिज्जा, कागज की पट्टियां का उपयोग करके दोनों भिन्नों का अर्थ स्पष्ट करना, हाँ, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी आपका सही हो जाएगा। डी क्या है, केवल पाठ्य पुस्तक की परिभाषा पढ़ा देना, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की कक्षा में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है असफलता के संकेत के रूप में, नहीं। ऑप्शन बी है अनुशासनहीनता के रूप में, नहीं। सीखने के अवसर के रूप में, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर बच्चे कहीं पर त्रुटि कर रहे हैं तो वो सीख रहे हैं, त्रुटियां करेंगे तभी धीरे धीरे वो सीखेंगे। डी क्या है, कम बुद्धिमत्ता के रूप में, नहीं। तो डी भी आपका गलत हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा भिन्न फ्रैक्शंस को समझने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अधिक गृह कार्य देना, नहीं। छात्र को दंड देना, नहीं। उसके पूर्व ज्ञान और गलत अवधारणाओं का पता लगाना, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके पूर्व ज्ञान और गलत अवधारणाओं का पता लगाना है कि बच्चे कहाँ। डी क्या है, उसे अगले अध्याय पर भेज देना, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, गणित एक खोज है न कि तथ्य का संग्रह, यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? व्यवहारवादी, रचनावादी, पारंपरिक, अधिनायकवादी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, रचनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें बताना है। ऑप्शन ए क्या है, तेज गति से पढ़ाना, नहीं। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, नहीं। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि क्लासरूम में जितने बच्चे हैं सभी पर ध्यान देना है। सी क्या है, छात्रों के विचार को सुनना और उन पर आधारित शिक्षण करना, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि छात्रों के विचार को सुनना और उन पर आधारित शिक्षण करना, कि बच्चे का मेंटेलिटी कैसा है अभी, उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ऑप्शन डी क्या है, प्रतिदिन कठिन परीक्षा लेना, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की रचनावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है? रचनावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का सुविधादाता होता है। सभी विद्यार्थियों को एक ही गति एवं तरीके से सीखना चाहिए। त्रुटियां अधिगम का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये सही है। और ऑप्शन बी, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का सुविधादाता होता है, ये भी सही है। जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाने के लिए, वो अधिगम के लिए सुविधादाता होते हैं। वो किसी भी चीज को इजिली आराम से बच्चों को समझा देते हैं, इसलिए उन्हें सुविधादाता कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या है, सभी विद्यार्थियों को एक ही गति एवं तरीके से सीखना चाहिए, ये गलत है। सारे बच्चे अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन डी क्या है, त्रुटियां अधिगम का महत्वपूर्ण भाग है, यस। त्रुटियां जो होता है वो अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है? एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसमें विरुद्ध पूछा है तो सी आपका सही हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर, एक शिक्षक छात्रों को किसी प्रमेय का प्रमाण देने से पहले उससे संबंधित विभिन्न उदाहरणों पर चर्चा करने के लिए कहता है, यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? ऑप्शन ए निगमनात्मक अधिगम, डिडक्टिव लर्निंग, आगमनात्मक अधिगम, इंडक्टिव लर्निंग। ऑप्शन सी रटकर अधिगम, अनुकरणात्मक अधिगम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, कौन सा सही हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगमनात्मक अधिगम। कैसे? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक शिक्षक छात्रों को किसी प्रमेय का प्रमाण देने से पहले उससे संबंधित विभिन्न उदाहरणों पर चर्चा करने के लिए कहता है। उदाहरण जहां आ जाता है
तो वहां आगमनात्मक अधिगम हो जाता है, और जहां नियम होता है वहां निगमनात्मक हो जाता है। जहां नियम होता है वहां निगमनात्मक हो जाता है, और जहां उदाहरण की बात होता है वहां आगमनात्मक अधिगम। इसको याद करने के लिए आपको ये बता दे कि उदाहरण और यहाँ मिल रहा है, तो ये हो जाता है उदाहरण से आगमनात्मक, और इसमें नियम और यहाँ निगमन और नियम मैच कर रहा है, तो ये हो जाता है याद करने में थोड़ा आसान। ओके, तो बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, गणितीय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? ऑप्शन ए, उन्हें सामान्य छात्रों की तरह ही कार्य देना और उन्हें अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण एवं अन्वेषणात्मक गतिविधियां देना, उन्हें कक्षा में पढ़ने के लिए कहना, उन्हें गृह कार्य से मुक्त कर देना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए, ओके, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें उन्हें अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण एवं अन्वेषण गतिविधियां देना, ये एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो जाएगी, तो बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की कक्षा में किसे सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की कक्षा में किसे सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए? प्रश्नों को शीघ्र हल करने की क्षमता, केवल सही उत्तर प्राप्त करना, गणित सोच, तर्क एवं समस्या समाधान, सूत्रों का कंठस्थ ज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गणितीय सोच, तर्क एवं समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों को किसी गणितीय नियम तक पहुंचाने के लिए कई उदाहरणों का अवलोकन करने और उसमें समानता खोजने के लिए कहता है, यह किस शिक्षण अधिगम का उदाहरण है? यह ऑप्शन ए, निगमनात्मक विधि, व्याख्यान विधि, आगमनात्मक विधि, प्रदर्शन विधि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। ओके, इसमें भी आगमनात्मक विधि होगा, क्योंकि हम पहले बताए थे ना कि उदाहरण जिसमें आ जाता है, उदाहरणों का अवलोकन करने और उनमें समानता खोजने के लिए कहता है, तो फिर आगमनात्मक विधि ही होगा। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, आपको निगेटिव बताना है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का भाग है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। शिक्षक ज्ञान का एकमात्र, ये एकमात्र आ गया ना, ये निगेटिव टैग वर्ड है। जब आप टैग वर्ड वाली क्लास करेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि एकमात्र जो है वो निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है। ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हैं, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, तो सी आपका सही हो जाएगा। और डी क्या दिया हुआ है? सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, ये भी सही हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। अब आप लोगों का 15 में से कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।